हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम रेशियो पर बेस्ड कुछ आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं या रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी किस अप्रोच का यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन हमें दिया है, यदि ए और बी का रेशियो 2:5 है। ए और बी का रेशियो हमें गिवन है, ए और बी का रेशियो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2:5। ठीक, इसके बाद बी और सी का रेशियो हमें गिवन है, तो बी और सी का रेशियो भी हम लिख लेते हैं, हमें क्या गिवन है 3:4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो सी, और हमसे क्या पूछा है, ए रेशियो सी क्या होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों को एक साथ लिख लोगे। ए और बी का रेशियो देखो कितना दिया है, तो आपको दिया है 2:5। इसके बाद बी और सी का रेशियो आपको दिया है तो 3:4। बी और सी का दिया तो आप बी के नीचे बी का रेशियो लिखोगे, सी के नीचे सी का रेशियो लिखोगे। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक जगह ब्लैंक दिख रही है और यहाँ पर आपको एक जगह ब्लैंक दिख रही है। तो इसके साइड में जो नंबर है, जैसे यहाँ पर आप जो ब्लैंक की जगह देख पा रहे हैं, इसके साइड में कौन सा नंबर है, तो आप जस्ट देखोगे 5 है, तो यहाँ पर आप 5 नोट कर लोगे। और यहाँ पर इसका जो पड़ोसी है 3 इसको नोट कर लोगे। अब दोनों का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो अगर आपसे ए बी और सी का रेशियो पूछा जाए तो वो हो जाएगा 6:15:20। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ए और सी का रेशियो पूछा गया, तो आप देखोगे ए का जो रेशियो है वो यूनिट में 6 है, सी का रेशियो कितना है 20 है। तो आप यहाँ पर ए और सी का रेशियो देखोगे तो 6:20 है। लेकिन इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैंसिल कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 10 जा 20। तो ए और सी का रेशियो हमारे पास हो जाएगा 3:10। क्वेश्चन में एग्जामिनर कई बार आपसे ए और सी का ना देके बी और सी का पूछ सकता है, ए बी सी का पूछ सकता है, बी और ए का पूछ सकता है, कुछ भी रेशियो आपसे पूछ सकता है। तो आप ऐसे करके ए और बी और सी तीनों का रेशियो निकाल लोगे, फिर एग्जामिनर आपसे जो भी पूछे उसका रेशियो आप बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6। जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबा जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर से, जस्ता जिसे हम क्या बोलते हैं, जिंक, इन दोनों का रेशियो हमें दिया है 19:6। इसके बाद आपको निकिल और जस्ते का, तो निकिल का सिंबल होता है Na और जस्ते का सिंबल होता है जिंक, जिसे हम Zn बोलते हैं, सॉरी जिंक बोलते हैं, जिसका सिंबल Zn होता है। इन दोनों का आपको रेशियो क्या दिया, 7:4, निकिल और जस्ते का। तो निकिल के नीचे निकिल लिखोगे, जस्ते के नीचे जस्ता लिखोगे, इसका रेशियो आपको 7:4 दिया है। अब आपसे क्या पूछा है, मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात कितना होगा। तांबा मतलब कॉपर, जिंक और निकिल, इन तीनों का आपसे रेशियो पूछा है। तो कॉपर और जिंक का रेशियो अगर आप देखोगे तो ये दिया है आपको 19:6। इसके अलावा निकिल और जिंक का दिया है 7:4। तो निकिल का 7 दिया है, तो पहले निकिल के नीचे से निकिल का रेशियो लिखोगे, और जिंक का रेशियो आपको दिया है कितना, 4। इसका पड़ोसी क्या है, 6 है, तो यहाँ पर भी आप 6 लिखोगे, यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 19 और 4 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 76। इसके बाद 6 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 24। 6 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, अगर ये कट रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आप काट दो, अदरवाइज यही इसका रेशियो हो जाएगा। तो ये आप देखोगे 6 से कट जाएगा, हाँ सॉरी 6 से नहीं कटेगा, ये 76 6 से नहीं कट पाएगा, तो आप इसको 2 से कैंसिल कर दो, तो ये 38 टाइम कैंसिल होगा, ये कितने 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 21 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों का जो रेशियो हो जाएगा, हमसे जिसका पूछा है तांबे का, जिंक का और निकिल का, तो इसका जो रेशियो होगा 38:12:21। ये इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, 4/10/2018 की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। आपके पास 3 सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट और लेट सपोज थर्ड सब्जेक्ट। इन तीनों में जो उसको अंक प्राप्त है उनका रेशियो क्या दिया है, 1:2:3 रेशियो दिया है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि यदि प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया तो छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं। याद रखना, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में 5% ग्रेस अंक दिया है, यहाँ भी 5% ग्रेस अंक दिया है, यहाँ भी 5% ग्रेस अंक दिया है, यहाँ भी 5% ग्रेस अंक दिया है। तो यहाँ से आप एक चीज़ याद रखोगे क्या, कि अगर तीनों सब्जेक्ट में सेम क्वांटिटी ऐड होती है, अगर सेम क्वांटिटी ऐड होगी तो रेशियो में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर सेम क्वांटिटी ऐड होती है, अगर डिफरेंट
परसेंटेज में अगर ग्रेस मार्क्स ऐड होता है तो फिर रेशियो चेंज हो जाता है, लेकिन तीनों में आप देखोगे 5% ग्रेस मार्क्स ऐड हुए हैं। इसका मतलब पहले जो रेशियो था वही रेशियो अब भी रहने वाला है, तो इसका रेशियो 1:2:3 अभी भी इसका करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेस मार्क्स ऐड हुए हैं वो सेम है, इक्वल है। और इक्वल कोई चीज़ अगर आप ऐड करते हो तो कभी भी रेशियो में चेंज नहीं होता है। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप देख के 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर फाइंड कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। लेट सपोज आपके पास पहला नंबर है और यहाँ पर कोई दूसरा नंबर है, इन दोनों का रेशियो आपको दिया है 11:18। अब क्वेश्चन में बोला यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाए, यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाए तो उनके बीच का अनुपात 13:20 हो जाता है। इसमें भी कितना है, 4 ऐड किया है और यहाँ पर भी आप देखोगे +4 ऐड किया है। तो अब रेशो कितना हो जाएगा, 13:20। यहाँ पर रेशो दिया 11:18 और दोनों नंबर में जब हमने +4 ऐड किया तो जो रेशो है वो 13:20 हो गए। तो आप देखोगे रेशो कितने से इंक्रीज हुआ, तो आप देखोगे यहाँ पहले रेशो 18 था, अब कितना हो गया, 20 हो गया। 4 ऐड करने पर रेशो 2 में बढ़ गया। यहाँ भी आप चेक करोगे तो यहाँ 11 से 13 हो गया, मतलब रेशो में कितना बढ़ा है 2 और नंबर में कितना बढ़ा है 4। इसका मतलब आप कह सकते हो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 मार्क्स है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 मार्क्स है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 मार्क्स। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके मूल नंबर क्या थे, तो मूल नंबर का रेशियो में 11 और 18 दिया था। 1 यूनिट की वैल्यू 2 मार्क्स है, तो यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 22 और दूसरा जो नंबर हो जाएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 × 2 36। तो जो हमारे मूल मार्क्स थे वो कितने हो जाएंगे, 22 और 36। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।